कालीबाग की चुड़ैल, उसका बदला एक पहाड़ी गांव था भैरवपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। गांव के बाहर एक पुराना बाग था। लोग उसे कहते थे काली बाग, क्योंकि वहां जाने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आता था। लगभग 25 साल पहले उस गांव में एक लड़की रहती थी, गौरी। वो बहुत शांत, सीधी और अकेली रहने वाली थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो गांव के किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहती थी। लेकिन गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गौरी अलग थी। वो अक्सर जंगल में जाती, अकेले बात करती और जड़ी बूटियां लाती। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई, गौरी चुड़ैल है। 1 साल गांव में लगातार बीमारियां फैलने लगी, पशु मरने लगे, फसल खराब हो गई। और गांव वालों ने दोष किसे दिया? गौरी को। एक रात गांव के कुछ लोग उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। गौरी रोती रही, समझाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस रात उसे गांव से निकाल दिया गया और चेतावनी दी, अगर वापस आई तो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद गौरी जंगल में रहने लगी। कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन उसके बाद कालीबाग के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक लकड़हारा शाम को जंगल गया, रात तक वापस नहीं आया। अगले दिन उसकी कुल्हाड़ी मिली और पास की मिट्टी पर उंगलियों के निशान, जैसे वो भागने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद लोगों ने रात में बाग से एक औरत की आवाज सुननी शुरू की, धीमी, टूटी हुई आवाज। मैं वापस आ गई हूं। समय बीत गया, लोग उस बात को भूलने लगे। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते थे, जिसके साथ बहुत अन्याय होता है उसका दर्द खत्म नहीं होता। एक दिन गांव में एक परिवार रहने आया। उसमें एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन शहर से आया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, काली बाग के पास मत जाना। लेकिन अर्जुन हौस दिया। पहली मुलाकात एक शाम वो घूमते घूमते काली बाग पहुंच गया। बाग पूरी तरह शांत था, पेड़ सूखे हुए थे, हवा ठंडी थी। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन डर गया और भागकर गांव आ गया। लेकिन उस रात जब वो सो रहा था, उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगी और एक धीमी आवाज, तुम मुझे देख कर आए हो। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग काली बाग के पास जाते, उनके साथ कुछ न कुछ हो जाता। लोगों ने फिर कहना शुरू किया, गौरी वापस आ गई है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने एक बात बताई, उस रात जब गौरी को गांव से निकाला गया था, कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसी दर्द, अपमान और गुस्से में उसकी मौत हो गई थी। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस रात अर्जुन ने सपना देखा। वो काली बाग में खड़ा था और गौरी उसके सामने थी। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मैं बुरी नहीं थी, उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। और फिर अचानक उसकी आंखें काली हो गईं और वो बोली, अब तुम मेरी मदद करोगे। बदले की शुरुआत। अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा, बिल्कुल शांत। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। अगले ही पल वो साया गायब हो गया। बदलती चीजें। उस रात के बाद अर्जुन के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसे बार बार किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। आईने में कभी कभी उसे लगता कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रात को ठीक तो 17 बजे उसकी नींद खुल जाती और हर बार वही ठंडी हवा कमरे में फैल जाती। गांव में डर, इधर गांव में भी डर बढ़ने लगा था। जो लोग पहले गौरी पर शक करते थे, उनमें से एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगी। कोई कहता रात को कोई खिड़की पर खड़ा था,
कोई कहता किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया, और एक आदमी ने कहा, मैंने उसे देखा, वो काली बाग में खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब पूरा गांव डर में जी रहा था। अर्जुन गांव के बुजुर्ग हरिराम के पास गया। हरिराम ने धीरे धीरे एक सच बताया। उस रात जब गौरी को गांव से निकाला गया था, सिर्फ उसे भगाया नहीं गया था, कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया था। उसे अपमानित किया गया, उसे मारा गया और उसे अकेले जंगल में छोड़ दिया गया। वो कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही और आखिरकार काली बाग के बीच एक पेड़ के नीचे उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने कसम खाई थी, जिसने मुझे दर्द दिया है वो चैन से नहीं जिएगा। हरिराम ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे दादा का नाम क्या था? अर्जुन ने बताया। हरिराम का चेहरा बदल गया, धीरे से बोला, उस रात तुम्हारे दादा भी वहां थे। अर्जुन सन्न रह गया। उस रात अर्जुन खुद काली बाग गया। हवा बिल्कुल ठंडी थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे झुके हुए हो, जैसे कोई जगह अभी भी दर्द में हो। बाग के बीच वही पुराना पेड़ था। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई और उसके कान के पास एक आवाज आई, तुम आ गए। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति बनी, गौरी। उसका चेहरा दुखी था, गुस्से से ज्यादा दर्द था। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए, बदला नहीं। लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया, आंखें काली हो गईं, आवाज भारी हो गई, लेकिन मेरा दर्द अब रुक नहीं सकता। उसी रात गांव में एक और आदमी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो यहां है, वो मुझे लेने आई है। और वो आदमी वही था जो उस रात गौरी को सबसे ज्यादा सताने वालों में से एक था। अब अर्जुन समझ गया था, गौरी सिर्फ भटकती आत्मा नहीं थी, वो दर्द, गुस्सा और अन्याय का रूप बन चुकी थी, और अब उसका बदला रुकने वाला नहीं था। उस रात अर्जुन घर लौटा। आईने में देखा तो एक पल के लिए उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है, गौरी। और इस बार उसने धीरे से कहा, अब आखिरी लोग बचे हैं। कुछ सेकंड बाद आईना सामान्य हो गया, लेकिन अर्जुन समझ गया, अब अगला निशाना उसका अपना परिवार भी हो सकता है। उसे रोकने वाला अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। गौरी की बात उसके दिमाग में घूम रही थी, अब आखिरी लोग बचे हैं। उसे अब डर सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि उसके दादा उसी रात उन लोगों में शामिल थे। घर में अजीब घटनाएं। अगले ही दिन से घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, खिड़कियों पर किसी के खड़े होने का एहसास होता। घर के अंदर अचानक ठंड बढ़ जाती। एक रात अर्जुन की मां ने कहा, कल रात कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पुरानी डायरी। अर्जुन ने अपने दादा के पुराने सामान खंगाले। उसे एक पुरानी डायरी मिली, उसमें उस रात का जिक्र था। डायरी में लिखा था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो लड़की निर्दोष थी, लेकिन भीड़ के डर से हम चुप रहे। उसका दर्द हमें कभी माफ नहीं करेगा। अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर वो कभी वापस आई तो उसे सिर्फ माफी ही रोक सकती है। उसी समय गांव में एक खबर फैली। एक साधु गांव में आया था। वो काली बाग के पास बैठा था और ध्यान कर रहा था। गांव वाले उसके पास गए। साधु ने आंखें खोलकर कहा, यहां कोई बुरी आत्मा नहीं है, यहां एक घायल आत्मा है जिसका दर्द उसे भटका रहा है। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंचा। साधु ने अर्जुन से कहा, वो बदला नहीं चाहती, वो न्याय चाहती है। जिस दिन सच स्वीकार किया जाएगा, जिस दिन उससे माफी मांगी जाएगी, उस दिन उसका क्रोध खत्म हो सकता है। लेकिन फिर साधु गंभीर हो गया। लेकिन अब देर हो चुकी है। उसका दर्द बहुत बढ़ चुका है। अब वो अपने आप को भी रोक नहीं पा रही। साधु और अर्जुन रात को काली बाग पहुंचे। हवा बहुत ठंडी थी। पेड़ तेज हवा में हिल रहे थे। अचानक आसपास की आवाजें बंद हो गई। पूरा बाग एकदम शांत हो गया। फिर धीरे धीरे एक ठंडी आवाज आई, फिर कोई मुझे रोकने आया है। इस बार गौरी पहले जैसी नहीं थी। उसकी आकृति धुंधली थी, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। साधु ने शांत आवाज में कहा,
तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन यह रास्ता तुम्हें शांति नहीं देगा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर गौरी की आवाज आई। मुझे शांति तब मिलती जब उन्होंने मुझे इंसान समझा होता। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी। साधु ने अर्जुन से धीरे से कहा, अब उसका क्रोध बहुत गहरा हो चुका है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो वह पूरे गांव को अपने डर में बांध देगी। उसी रात गांव में एक और घटना हुई। गांव के चौक में सुबह लोगों ने देखा, मिट्टी पर उंगलियों से लिखा था, अब आखिरी रात आने वाली है। और उसी दिन से गांव के चारों तरफ के पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे, जैसे पूरा इलाका उसके दर्द के असर में आ गया हो। आखिरी रात गांव में डर साफ महसूस होने लगा था। सुबह होते ही लोगों ने देखा, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा ठंडी थी और अजीब तरह से भारी, जैसे कुछ होने वाला हो। और सबको याद था, आज आखिरी रात है। शाम होते होते पूरा गांव अपने घरों में बंद हो गया। कोई बाहर नहीं निकला। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद, लेकिन डर बाहर नहीं था। डर तो अब लोगों के अंदर था, क्योंकि गांव के कई लोग जानते थे, उन्होंने उस रात सच में गौरी के साथ अन्याय किया था। अर्जुन साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, अगर माफी ही उसे रोक सकती है तो आज सच सामने आएगा। साधु ने गंभीर होकर कहा, आज रात हमें काली बाग में सबको बुलाना होगा और सच स्वीकार करना होगा। रात 11 बजे धीरे धीरे गांव के लोग काली बाग में इकट्ठा होने लगे। हवा ठंडी होती जा रही थी, पेड़ बिल्कुल शांत थे, जैसे वो भी इंतजार कर रहे हों। साधु ने कहा, जिसने भी उस रात चुप रहकर या साथ देकर गलत किया, आज उसे सच स्वीकार करना होगा। पहले कोई आगे नहीं आया। फिर एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, हमने उसे गलत समझा, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे और लोग आगे आने लगे। हर कोई अपने अपराध स्वीकार करने लगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी और अचानक पूरे बाग का तापमान और ठंडा हो गया। साधु ने धीरे से कहा, वो आ गई है। बाग के बीच पुराने पेड़ के पास धीरे धीरे एक धुंधली आकृति बनने लगी, गौरी। लेकिन इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी आवाज पूरे बाग में गूंज उठी, अब तुम्हें डर लग रहा है। लोग डर से पीछे हटने लगे। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने कहा, हमने गलती की, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज हम सब माफी मांगते हैं। साधु ने कहा, गौरी, तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन यह रास्ता तुम्हें शांति नहीं देगा। कुछ पल सन्नाटा रहा। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसका गुस्सा कम हो रहा हो। लेकिन तभी गांव के एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, हमने जो किया डर की वजह से किया था, हमारी गलती नहीं थी। ये वही आदमी था जो उस रात गौरी को सबसे ज्यादा सताने वालों में था। अचानक हवा फिर से तेज हो गई। गौरी की आवाज गुस्से में बदल गई। झूठ, अभी भी झूठ। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी। लोग घबराकर भागने लगे। साधु चिल्लाया, जब तक हर कोई सच दिल से स्वीकार नहीं करेगा, उसका क्रोध खत्म नहीं होगा। अब पूरा बाग डर से भर चुका था। अचानक गौरी की आवाज आई, अब कोई नहीं बचेगा। और उसी पल बाग के चारों तरफ धुंध फैलने लगी। लोग बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी पेड़ के पास ले आ रहा था। साधु ने अर्जुन से कहा, अब यह आखिरी परीक्षा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह जगह हमेशा के लिए उसके कब्जे में चली जाएगी। काली बाग घने धुंध से भर चुका था। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी पुराने पेड़ के पास ले आता। हवा भारी थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और हर तरफ वही आवाज गूंज रही थी, अब कोई नहीं बचेगा। साधु ने जोर से कहा, डरकर भागने से कुछ नहीं होगा। उसका गुस्सा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई सच में उसके दर्द को स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन ने आसपास देखा। लोग अभी भी डर में थे, लेकिन पछतावा नहीं था। उसे समझ आ गया, माफी शब्दों से नहीं, दिल से चाहिए। अर्जुन धीरे धीरे पेड़ के पास गया।
हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल था। उसने ऊंची आवाज में कहा, गौरी। अचानक हवा रुक गई। धुंध के बीच उसकी आकृति दिखाई दी। अर्जुन ने कहा, हमने सिर्फ गलती नहीं की थी, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तुम निर्दोष थीं, फिर भी हमने तुम्हें दोषी माना। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन इस गांव को छोड़ दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। गौरी की आकृति स्थिर थी, फिर उसकी आवाज आई धीमी, लेकिन पहले जैसी कठोर नहीं। तुम अलग क्यों हो? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश की है। साधु आगे आया और बोला, गौरी, तुम्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन अब सच स्वीकार किया जा रहा है। तुम दर्द से बंधी हुई हो, अगर छोड़ दोगी तो तुम्हें शांति मिल सकती है। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी, धुंध कम होने लगी। गौरी की आकृति अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज आई, मैं बुरी नहीं थी, मैं सिर्फ अकेली थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। अचानक पेड़ के आसपास हल्की रोशनी फैल गई। हवा पूरी तरह शांत हो गई। गौरी की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और आखिरी बार उसकी आवाज आई, अब मुझे डर नहीं है। फिर वो गायब हो गई। सुबह तक धुंध हट चुकी थी। पेड़ों पर फिर से हरियाली दिखाई देने लगी। काली बाग अब सामान्य लग रहा था। गांव वाले समझ चुके थे, डर से नहीं, अन्याय से सबसे बड़ा विनाश होता है।